दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। आरएलडी के विधायक और ये प्रतिनिधिमंडल के तमाम नेता कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सवाल तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भी उठाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि हर सूरत हाल में इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को मेरठ में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब आरोप लगा कि मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में एक मां बेटी के साथ पारस राजपूत नाम के शख्स ने हैवानियत की। आरोप लगा कि मां की आंखों के सामने पारस राजपूत उसकी बेटी को खींच कर ले जाने लगा। मां ने जब विरोध किया तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में पीड़ित मां को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उन्होंने जब दम तोड़ दिया तो हंगामा शुरू हो गया। पहले अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ, गाड़ी में तोड़फोड़ भी और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के सामने भी हंगामा हुआ। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान अपने पूरे दस्ते के साथ पहुंच जाते हैं और अगले दिन यानी कि शुक्रवार को भी पूरा दिन हंगामा चलता रहता है। परिजन अंतिम संस्कार न करने की मांग पर अड़े रहते हैं। गांव भर में भीड़ और पुलिस का घेरा भी दिखाई देता है, लेकिन किसी तरह से प्रशासन के आश्वासन के बाद देर शाम को अंतिम संस्कार हो जाता है। कोई उधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। भाई तुम इतना काम कर रहे हो, कम से कम एक बात तो सुन लो। मेरठ की सरधना के कपसाड़ गांव में भयंकर बवाल मचा हुआ है। यहाँ दलित परिवार की लड़की की किडनैपिंग और मां की हत्या के आरोप के बाद लोगों में भयंकर गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक कोहराम मचा हुआ है। वह इन सब के बीच सबसे ज्यादा बवाल काटे पड़े हैं समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान, जो रात में बवाल काटने के बाद सुबह सुबह पहुंच गए पीड़ित परिवार से मिलने। तो पुलिस से हो गई भिड़ंत। काफी देर टकराव और गर्मागर्मी के बाद अतुल प्रधान पहुंच जाते हैं कपसाड़ गांव के अंदर और कर डालते हैं एक पंचायत। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में पीड़ित परिवार के लोगों के साथ बात कर लिया जाता है बड़ा फैसला, जो पुलिस प्रशासन के लिए मानो नाक चने चबाने जैसा होगा। क्या ऐलान होता है इस पंचायत के बाद, कैसे सपा विधायक दहाड़ कर देते हैं बड़ा दावा, आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये तस्वीरें कि किस तरह से कपसड़ा गांव में भयंकर जमघट है, लोगों की भीड़ है जो करते हैं हंगामा। सीधे कहा जाता है कि शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस फोर्स के साथ तमाम अधिकारी जुटे होते हैं लोगों को मनाने में। इस दौरान सपा की महिला कार्यकर्ताएं भी कतई बवाल काट जाती हैं, पुलिस अधिकारियों पर चूड़ियां उछाल जाती हैं। साफ कहा जाता है कि जब तक आरोपी पारस राजपूत और उसके साथी नहीं गिरफ्तार होते तब तक धरना जारी रहेगा, नहीं होगा शव का अंतिम संस्कार। तभी कुछ देर बाद अचानक सपा विधायक कर देते हैं बड़ा ऐलान। हुआ यहाँ पर क्या फैसला हुआ है पंचायत में, क्या आपकी मांग है? आपको गांव में नहीं आने दिया जा रहा था। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। पुलिस के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोगों की सीधी मांग है कि सबसे पहले लड़की बरामद हो और ये बात अभी तय हुई है कि 48 घंटे का समय इनको दिया जावे और 48 घंटे का समय यहाँ पर समाज के लोगों ने और इनके परिवार के लोगों ने 48 घंटे का समय दिया है। 50 लाख रुपए की और सरकारी नौकरी की मांग हम सब लोगों ने मिलके सरकार से की है। हम लोग अपनी तरफ से भी 2 लाख रुपए की मदद मैं आज खुद भी करके जाऊंगा। तो सपा विधायक कहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। घटना के बाद से लेकर अब तक के 48 घंटे, यानी कि पुलिस के पास है महज 24 घंटे इस आरोपी को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ बड़ी मांग की जाती है सरकार से कि 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दी जाए। साथ ही साथ विधायक अपनी तरफ से भी 2 लाख की मदद देने का ऐलान करते हैं और बड़ी बात कह देते हैं अखिलेश यादव को लेकर भी। सुनिए। और साथ साथ पीड़ित परिवार को माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता भी होंगी। माननीय अखिलेश यादव जी अलग से मदद करेंगे और सरकार से हमारा कहना ये है कि सरकार इसमें दूध का दूध पानी का पानी करे और ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, विविध घटनाएं सबके लिए शर्मनाक हैं। हम सब लोगों को मिलके ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए। ये किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ है और इस दुखों के पहाड़ में हम सब लोग, हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है और सब लोग इकट्ठा मिलके इनकी मदद भी कर रहे हैं। मैं जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जो अलग अलग लोग, उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि आज ये गरीब परिवार, भूमिहीन परिवार है, इस परिवार की जरूर सब लोग कुछ ना कुछ मदद करके जाएं। ये जरूर सुनिश्चित करें कि भाई आज जैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो जो सक्षम नहीं है वो तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो सक्षम है उन सब लोगों को मिलके इनके परिवार की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। अतुल जी, आपको आने भी नहीं दिया गया, सुबह बहुत परेशानी हुई लोगों को। कोई बात नहीं, मान लिया ये तो संघर्ष है और हम लोग जेन्युइन बात के लिए यहाँ पर आ रहे थे।
दरअसल कल से ये मामला पूरा गरमाया हुआ है सरधना के गांव कपसाड़ में, जहां पर एक बेटी और उसकी मां पर हमले का आरोप लगता है। कहा जाता है कि जब मां और बेटी खेत की तरफ जा रहे थे तो वहां पर पारस राजपूत अपने दोस्तों के साथ आता है, जबरन लड़की को ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर मां विरोध करती है तो मां पर हमला किया जाता है, लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। घायल अवस्था में मां को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, शव को रखकर हंगामा किया जाता है। इन सब के बीच में सियासी भूचाल सा जाता है। मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम दिग्गज इस पर सवाल उठाते हैं, शासन प्रशासन को कोसते नजर आते हैं।